चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के बीच जो है यूपीएससी के टॉपर आ रहे हैं, रैंक 8। बर्थडे से पहले पार्टी कर लेते हैं आप लोग ना। ये ध्यान रखा जाता है ना खाने वाले का, कि एक दिन पहले आप लोग कर लेते हैं। चलिए, कल कुछ कुछ बात किए थे। ओए लड़का, सुनो। कौन आ रहा है? बोल रहा है, कौन आ रहा है? यूपीएस यूपीएससी का रिजल्ट आया ना अभी। तो रैंक 8 जो है वही आ रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई किए हैं। हम्म, चलिए। आ जाएंगे 10-15 मिनट तक। नहीं, 10-15 मिनट, 5 मिनट में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जाम वाम में शायद हो गए। प्रियंका कुमारी, सुनीता कुमारी। अब हो गया आप लोग का तांडव। बैठा जाए। चलिए, हीट हम लोग पढ़ रहे थे कल। हीट के बारे में बहुत सारी बातें किए थे। टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ लिए थे। क्या 11:30 बजे? वो सर आ जाएंगे, अभी पढ़ा नहीं रहे, इसे रिवाइज करा रहे। जब तक आप लोग बैठे रहिएगा ना तो ऐसे कुछ कुछ रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा, दवा फेंक दिए? अच्छा, हाँ, खाना को फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई जरूरतमंद आदमी को खिला दीजिए। तो हीट के बारे में कल देखिए। उस उष्मा का जो संचरण होता है, उष्मा जब, ओए लड़का, बताओ। उष्मा जो है ट्रैवल कैसे करता है? हाई से, यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का संचरण होता है। ठीक है। उष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। उष्मा को क्या चीज से मापा जाता है? हीट को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है कैलोरी मीटर से। क्या चीज से? और तापमान को थर्मामीटर से। ठीक है। तापमान की जो एसआई यूनिट है, क्या है? केल्विन है। कल बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे टेम्परेचर स्केल, जिसमें से चार जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा यूज में आता है। एक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। एक रेनकाइन भी होता है, लेकिन रेनकाइन का यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए, ओए, आ रहे हैं, तुम लोग जा रही हो। 10 मिनट में तो आ ही जाएंगे ना। अगर इमरजें अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तब तब तो कुछ नहीं बोल सकते। कोर्ट जाना है? अच्छा, तब कुछ नहीं, जब इमरजेंसी है तो।
चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बना, तुम लोग कल कल बताए थे, लिखो। 42 डिग्री सी को, 42 डिग्री टेम्परेचर को तुम लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में, तीनों में चेंज करके बताना है। बताओ। 42 डिग्री से टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में, तीनों में चेंज कर। नहीं, बोलना नहीं था। नहीं तो फिर नहीं तो फिर से तुमको केक मंगाना पड़ेगा। निकालो। कल टेम्परेचर पूरा फार्मूला बताए थे ना कि कैसे फार्मूला यूज होता है, नहीं होता है। फार्मूला भूल गए, लिख दें? देखो कितना था, C/5 बराबर F-32/9 बराबर 5। अब सब देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। कोई बोलना नहीं है, नहीं तो कट कॉपी पेस्ट तुरंत। ऑनलाइन वाले बताओ। R42 आ रहा है। ये तो बहुत इजी है। ये 69 आ रहा है। कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है का। और दूसरा क्वेश्चन ये बनाना है आप लोगों को, देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का जो है र्यूमर में टेम्परेचर कितना होगा। ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों से बनता है, खाली गप मारते हैं। गूगल नहीं कर लेना, सीधा पूछ देगा गूगल से, तुरंत आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा स्वस्थ मनुष्य का? 29। इसका रोमर में, स्वस्थ मनुष्य का र्यूमर में कितना टेम्परेचर है? तो कैलकुलेशन किसका गलत है? आप कितना, 29 पॉइंट? कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो रहा है, यानी कि यही होगा। याद थोड़ी है, कैलकुलेशन हमको भी करना पड़ेगा, आपको लोग क्वेश्चन पूछे हैं। कर लिए हैं? ई ने बोल रहा है। खाली 42 डिग्री वाला पूछेंगे तुरंत बता देगा। कौन वाला पे डाउट है? ई वाला पे। स्वस्थ मनुष्य का देखो, सेल्सियस में तुमको पता है कितना, 37 डिग्री। सेल्सियस में तुमको पता है, फ़ारेनहाइट में भी पता है 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट, केल्विन में भी पता है। तो तुम्हारे लिए तो यहाँ तीन ऑप्शन है। यहाँ तो समझिए एक ही दिया था, वहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है, कोई कोई दो निकल जाएगा।
फॉरेनहाइट से तुम निकाल सकता है र्यूमर का, केल्विन से निकाल सकता है र्यूमर का, सेल्सियस से निकाल सकता है र्यूमर का। तो देखो 4 गो हो गया स्वस्थ मनुष्य का। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पूछे तो कितना, 37 डिग्री सी। फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर अगर केल्विन में पूछे तो 310। और र्यूमर में पूछे तो ये भी याद आ गया, 29.6 र्यूमर। अब आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, ठीक है। ये तुम्हारा सबका आंसर कितना कितना निकला बताओ, जिसका सही आंसर है वो बताओ आंसर। 43 पॉइंट, इसको तो 273 जोड़ दीजिए। 5 7 4 11, एक 315। आप गलत कर लिए होंगे। हाँ, ये तो सिंपल सी है। अगर सिंपल सा है, अगर केल्विन में सेल्सियस से जाना है सीधा जोड़ दीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है 273 को ऐड कर दीजिए क्या। 42 से जाना है कहाँ पे, केल्विन में 273 ऐड कर दीजिए। र्यूमर में कितना निकला है, यानी सबका सही लग रहा है क्योंकि सब बोल रहा है। तो ये है निकालने का कुछ फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कुछ सीखिए। अब सीखिए क्या, बोले थे कि दुनिया में दो भांति के लोग होता है, मतलब दो तरह के। एक होता है निर्जीव, एक दूसरा सजीव। एक लिविंग होता है जिसको कहा जाता है सजीव, और दूसरा क्या होता है, नॉन लिविंग। लिविंग जो होता है उसका जो बॉडी बना होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर होती है। जो उसकी जब सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, सेल। ठीक। जितने भी निर्जीव है, निर्जीव मतलब ये कुर्सी टेबल पोडियम, ये जो ग्लोब रखा हुआ है सो, मार्कर, सब कुछ। तो ये जो जितने भी नॉन लिविंग है दुनिया में, वो क्या चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं एटम से। क्या चीज़ से, एटम से। और देखिए ऊष्मा का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ निर्जीव है या सजीव है, तो देखेगा कि ऊष्मा के कारण जो है ना कुछ इसमें गति होते रहता है। ठीक है, कुछ आपको दिखेगा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ गति है। मतलब जब ऊष्मा उसमें रहेगा, ऊष्मा का कुछ प्रवाह रहेगा, ठीक है, तब तक वो गति करेगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी परमाणु एकदम रुक सा कब जाता है, मतलब उसमें कोई गति नहीं होता है, वो टेम्परेचर क्या है पूछ लेता है, कि किस टेम्परेचर पे कोई परमाणु जो है रुकी हुई अवस्था में रहती है, मतलब उसमें कोई किसी प्रकार का गति नहीं होते रहता है जैसे ऐसे। बताओ। तो वो टेम्परेचर है 0 केल्विन। ठीक है। न्यूनतम तापमान कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल जो बताए थे टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। उससे नीचे दुनिया में कोई भी टेम्परेचर संभव नहीं है। और केल्विन का मान कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त फेंकने वाला गए थे शिमला, वहाँ पे टेम्परेचर -6 डिग्री केल्विन था, -6 केल्विन था, समझ लो फेंक रहा है। क्योंकि कभी भी टेम्परेचर केल्विन में नहीं, माइनस में नहीं हो सकता है, समझे। देखिए माइनस में फ़ारेनहाइट का मान आ सकता है, सेल्सियस का आ सकता है, लेकिन केल्विन का मान कभी भी माइनस नहीं होगा। अगर कोई भी ऑप्शन में अगर दिखे आपको टेम्परेचर पैमाना पे माइनस, तो टेम्परेचर केल्विन का माइनस नहीं होगा, सीधा काट दीजिएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी जैसे देखिए, जैसे यही बोर्ड है, बोर्ड का, अब बोर्ड जो है बहुत सारा एटम से मिलकर बना होगा। अब बोर्ड का जितना भी आइटम है ना, वो थोड़ा गति करते आपको नजर, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन गति करता है, गति करते नजर आएगा। लेकिन 0 केल्विन पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई परमाणु जो है आपको रुका सा प्रतीत होता है, मतलब उसमें कोई गति नहीं होता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, जहाँ जहाँ छोड़े थे वहाँ अगला पॉइंट लिखिए। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन। ठीक। एक बताए थे ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। कोई भी वस्तु का अगर ट्रिपल पॉइंट, जैसे तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट पूछ दे क्या होगा, मतलब कि तुम ऐसा ताप, मतलब ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर पे तीनों अवस्था में रहो। तीन अवस्था कौन कौन,
ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तीनों अवस्था में जिस दाब और जिस ताप पे रहो उसी को कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु। समझ गए? तो आपको बताए थे, टेम्परेचर भी बताए थे कि जल का वैसा टेम्परेचर बताओ जहाँ पे तीनों अवस्था में रह सकता है जल, और वैसा प्रेशर बताओ जहाँ पे तीनों अवस्था में रह सकता है। दोनों चीज बता चुके थे। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लो, लिख लो, लिखो। 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। 0 केल्विन। समझे? टेम्परेचर के कारण ही कोई परमाणु में गति होते रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखें। ट्रिपल पॉइंट भी समझ में आ गया था कि क्या है ट्रिपल पॉइंट। तो चलिए आगे देखिए। आपको कल एक बात बताए थे कि किसी चीज़ की अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो या किसी चीज़ की हाइट मेजर करना हो तो कहाँ से करते हैं? समुद्र के सतह से, जिसको कहा जाता है सी लेवल। इसके पीछे का क्या बताए थे? क्योंकि सी लेवल से दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने से क्या होता है, उसके डिस्टेंस में कभी अंतर नहीं होता है। अगर धरती से करेंगे तो धरती का एक मतलब उसका जो प्लेन है एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उसका मेजरमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता, इसीलिए सी लेवल से होता है। अब चलिए, एक चीज बताए थे कि पहाड़ पर जो है, जब आप ऊंचे जाते हैं, जैसे बताए थे कल, ये है हमारा समुद्र, और उसके बाद ये बना दिए कोई माउंटेन। मान लीजिए ये कश्मीर है, कश्मीर। अब देखिए ये सी लेवल है। अब देखिए एक चीज बताए थे आपको कि प्लेन से अगर आप ऊपर जाते हैं, प्लेन से अगर आप ऊपर जाते हैं तो किसी चीज का जो प्रेशर होता है, वो दाब होता है, वो घट जाता है। मतलब कि समुद्र सतह से, ये माउंटेन, माउंटेन। अब देखिए, समुद्र सतह से अगर ऊपर जाते हैं आप तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? समुद्र सतह से ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन आप बताए थे जैसे कि ये समुद्र के अंदर देखिए, कोई बच्चा यहाँ पे है और कोई बच्चा यहाँ पे है, बताए थे। इन दोनों स्थिति में प्रेशर सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। यानी कि समुद्र के जब नीचे आप आते हैं, जितना नीचे आते हैं उतना प्रेशर बढ़ते जाता है। तो नीचे आने पे प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे पानी बॉयल होने के बाद कि पहाड़ पे जो है पानी, क्या, पहाड़ पे जो पानी है वो तुरंत मतलब कि कम टेम्परेचर पे उबलने लगता है। इसके पीछे का क्या कारण है? जैसे देखिए, अभी प्लेन एरिया में हम लोग अभी समतल पे है, प्लेन एरिया में है, तो अमूमन क्या होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस जिस टेम्परेचर पे जल बॉयल होने लगे, मतलब उबलने लगे, ठीक है, उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमाव, जहाँ पे जम जाए, ठीक है। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे गल जाए, ठीक है, जिसको गलना कहा जाता है, जहाँ की कोई ठोस है, ठीक है, वैसा टेम्परेचर उसके बाद देंगे तो गल जाएगा, ठीक है, उसको गलना कहा जाता है। तो ये बता रहे थे। आखिर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता होगा कि आखिर पानी उबलता क्यों है? आता होगा ना कि 100 डिग्री C या कोई भी टेम्परेचर पर उबलता क्यों है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडल का जो दाब है वो, ठीक है। वायुमंडल का दाब बहुत तरह, जैसे कि आपका जो बॉडी है अभी, आपके मुंह से ब्लड उलड नहीं आता है, बाहर नहीं आता है, क्यों? देखिए, आपके बॉडी के अंदर जितना भी अभी प्रेशर है, जितना भी प्रेशर, जैसे 10 बार 20 बार जो भी कुछ हो, जितना आपके बॉडी के अंदर प्रेशर है, वायुमंडल भी आप पे उतना ही दाब लगा रहा है, इसीलिए दोनों कंट्रोल में है। हाँ, दोनों बैलेंस है, ठीक है। अब वाष्प के साथ भी ऐसे होता है, देखिए। जैसे ये कोई बीकर है, इसमें पानी है, देखिए। अब बीकर को क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे, अब बीकर में नीचे से हीट देंगे, ठीक है। अब देखिए, नीचे से अगर बीकर में आप हीट देंगे तो क्या देखेंगे, जैसे कि अभी मान लीजिए ये बीकर का टेम्परेचर है 10 डिग्री C। धीरे धीरे ताप बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ताप बढ़ाएंगे, इसका भी ताप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। थोड़ा भाप निकलेगा, भाप क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। देखिएगा कि जब ये जो भाप निकल रहा है बीकर से, जो भी भाप निकल रहा है बीकर से, तो जब ही बीकर का जो पानी द्वारा निकला भाप, ठीक है, उसका जो प्रेशर और वायुमंडल का जो प्रेशर है, अगर दोनों प्रेशर एक जैसा हो जाता है तो दोनों उबलने लगता है, ठीक है। क्या समझे? ये जो बीकर में आप जल लिए और टेम्परेचर दिए, ठीक है, तो भाप निकला, तो इस भाप का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो दाब वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब के अगर बराबर हो जाए तो उबलने लगता है। क्या समझे? यही बात होता है ऊपर जाने पे, यानी कि माउंटेन यानी पहाड़ पे जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर, अब क्या होता है, टेम्परेचर देंगे लेकिन वहां पे क्या है, दाब बहुत कम होता है, ठीक है, दाब कम होता है। तो बीकर में, अब बीकर में जो जल लिया है उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो कम टेम्परेचर भी उसका जो जितना भाप बनेगा, जैसे कि 80 डिग्री C पे ही जो उसका भाप बनेगा वो उसके दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे समतल पे तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, और माउंटेन पे प्रेशर कम लगता है। इसके पीछे कारण यही है। तो इसका बहुत सारा तर्क है कि जैसे कि हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो नाक मुंह से जो ब्लड आ जाता है, वो प्रेशर कम होने की वजह से। फिर प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनता है, क्यों? तो ये भी प्रेशर ज़्यादा होने के बाद, अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। ये सारा क्वेश्चन सब कर लिए थे हम लोग। चलिए, एक अब बात यहाँ पढ़ते हैं आगे, ये सब कल हो गया था, वैसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, आप क्या करते हैं ना कि जल का क्वथनांक को बढ़ा भी सकते हैं और जल के जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको घटा भी सकते हैं। बोले सर कैसे? सिंपल सा उपाय है, जैसे देखिए, आपके पास दो कटोरी है, आपके पास दो कटोरी है, अभी दोनों में जल है, दोनों में जल है। आप देखिए, इस दोनों कटोरी में जल है। अब आपके पास दो ऑप्शन दिए कि आप एक कटोरी में क्या किए, एक चुटकी नमक डाल दीजिए। क्या करें? कुछ नमक ऐड कर देंगे, कुछ सॉल्ट की मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, और एक कटोरी में जो है पानी को ऐसे ही रखेंगे। चलिए बताइए, आप लोगों के पास ऑप्शन है, दोनों को फ्रीज में रखेंगे, दोनों को फ्रीज में रखेंगे, तो जो है पहले जो है कौन जमेगा, ये जो है कि ये जमेगा? कौन बोला? नमक वाला पहले जमेगा? फ्रीज में आप लोग फ्रीज रखते हैं कि नहीं? यहाँ पे नहीं, घर पे रखते होंगे। चलिए, लड़का लड़का सबके पास कोई ऑप्शन नहीं, बिजली बिल से बहुत डरते रहता है, बहुत बहुत पैसा भी लेता है बिजली बिल, 9 रुपये 10 रुपये। यहाँ पे मकान मालिक सबका अलग तांडव रहेगा। अगर 7 रुपये 8 रुपये कटेगा उसका बिजली बिल, तो लड़का सबसे जोड़ के लेगा 12 रुपये, चलो 12 रुपये दो, अपने घर का भी उसी पे जोड़ देता है।
जो भी देखिए, तो दोनों कटोरी में आप एक चीज, आप यहाँ पे दो पॉइंट बनेगा इसीलिए बता रहे हैं। तो जमने का बात जब भी आएगा तो देखिएगा जो शुद्ध पानी है उसमें जब कुछ नहीं मिलाया है वो जल्दी जम जाएगा, क्योंकि सीधा 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमेगा। ठीक है। जब इसमें नमक ऐड करेंगे, जब कुछ अशुद्धि ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जहाँ पे ये 0 डिग्री सी पर जम रहा था, अब आ करके हो जाएगा -3 डिग्री सी, -4 डिग्री सी। यानी देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर घट जाएगा, फ्रीजिंग घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा नमक मिलाने से। ठीक है। सेम ऐसे ही होता है। अब देखिए जैसे कि जब आप कोई बीकर लीजिए, बीकर में भी सेम प्रोसेस करना है। एक नमक वाला जल लेंगे, एक शुद्ध जल लेंगे। ठीक है। आप दोनों को बॉइलिंग मतलब उबालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है बॉइलिंग कौन होगा, मतलब कौन उबलेगा, कौन पानी सबसे पहले उबल जाएगा, बिना नमक वाला कि नमक वाला? ये जल्दी उबलेगा। वाह, महान है। आइंस्टीन के बाद अब इसी का नाम लिखेंगे, रुको देखो। ये जो ये जो बिना जल वाला है, देखो बिना नमक वाला है जल, देखो बिना नमक वाला जल, और ये नमक वाला जल। देखिए अब बिना नमक वाला इसमें कुछ नहीं है, ताम झाम कुछ नहीं, 100 डिग्री सी। सिंपल सी बात है कि 100 डिग्री सी पे ये क्या होगा, कोई ताम झाम नहीं है यहाँ पे, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। जब नमक आप मिला दिए तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, समझे? तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ये 100 के जगह पर अब 101, 102, 103 डिग्री तक ले सकता है। ठीक है। इसीलिए जल्दी देखिए, जल्दी पानी खौलेगा इसका। लेकिन अगर कोई चीज़ को आपको बॉयल करना है, जल्दी सिझाना है, तो आपको इसमें जैसे देखिए मम्मी सब क्या करते हैं, जैसे अंडा उंडा लड़का सबका फेवरेट, 20 रुपये में लाएगा अंडा, 4 गो अंडा, काम क्लियर। तो थोड़ा नमक डाल देता है चुटकी भर, ताकि वो जल्दी क्या हो जाए, सीज जाए, जल्दी पक जाए। कहाँ है? तो देखिए हीट जितना तगड़ा रहेगा, जितना ज्यादा हीट लेगा, ठीक है, उतना कम समय में पक जाएगा। अब एक चीज देखे होइएगा कि नॉर्मल पानी में ज्यादा भाप निकलेगा। ठीक है। जब नमक मिला दीजिएगा ना, उसमें भाप का संख्या कम हो जाता है ना? ये सब चीज सीखिए। तो जो नमक मिला देते हैं तो पानी में नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ये पॉइंट हम बोलना चाहते हैं। नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और पानी में नमक ऐड करने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो हिमांक होता है, जो जमाव होता है, वो घट जाता है। चलिए लिखिए, इसी बात के लिए इतना तांडव किए। लिखिए, पानी में नमक मिला देने पर पानी का क्वथनांक, काहे हंस रहे हैं? लाफिंग आइस। लाफिंग गैस का बताओ, लाफिंग गैस का NO2 क्या होता है? इसका यूज कहाँ होता है? अच्छा, SO2 और NO2 एसिड रैन के लिए जो जिम्मेदार है, इसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, इसका पहले जो है उतना जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तो इसका यूज होता है एनेस्थीसिया के रूप में, आदमी को बेहोश करने के रूप में, जैसे। ठीक है। अब तो बहुत सारा आ गया। कोई कोई लड़का तो इतना हेहर रहता है कि उस पर एनेस्थीसिया भी काम नहीं करता है, जो पहले से एडिक्टेड रहता है। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर, ओए, डॉक्टर के पास जाएगा तो पूछता है कि आप पहले, इससे पहले कुछ पीते उते लेते थे? लड़का सब पहले देख लगा अगल बगल कोई है ना, तब बोले सर हाँ लेते थे। देख पूछा जाता है, अच्छी बात है। हाँ, जैसे हमको है, थोड़ा भी देगा हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं खाते पीते हैं। लिख लिए, क्या लिखे? पानी में नमक मिला देने से उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि वाटर के साथ साल्ट ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग यानी कि BP क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखा जाए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो उसका जमाव बिंदु जमाव यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे आ जाएगा। जमाव बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए पहले वाटर कितना डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था। अब जो है कितना पे उबलेगा, 103 104 कुछ भी अपना लिख सकते हैं। मतलब 100 से हमेशा बढ़ा रहेगा जब नमक मिला दीजिएगा तो, ठीक है। ये अब इसमें देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में देखिएगा तो पहले जो है 0 डिग्री सी पे जम जाता था, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा -3 -4 जो भी। चलिए, अब देखिए, आपको कल एक रिलेशन बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में कैसा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। सिंपल सा था कि प्रेशर, ये रिलेशन बता है, बॉइलिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। लेकिन अगर प्रेशर दाब, प्रेशर यहाँ पे दाब जो है, अगर बात किया जाए फ्रीजिंग पॉइंट की, जमाव बिंदु की, तो रिवर्स होता है, ठीक है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है आप लोगों से, लिख लिए ये। इन दोनों का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन, दिमाग में आएगा ओ, बात यहाँ था। क्वेश्चन ये है कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर का नाम सुने हैं ना, क्या होता है ग्लेशियर? बर्फ का ढेरी अपना भाषा में बोलता है सियाचिन। एक वहाँ पे ग्लेशियर है, सियाचिन है, बाल्तोरा है, बिस्पर है, हिस्पर है, बहुत है, रेमो है, बहुते है, बहुत सारा ग्लेशियर है, ठीक है। कौन ग्लेशियर? अब चलो, क्वेश्चन ये है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलता कहाँ से है, ऊपर से पिघलता है कि नीचे से पिघलता है? नीचे से पिघलता है, पक्का? इसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है, प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसका रिवर्स होता है रिलेशन, इसी के कारण। प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। यही यहाँ पे यही दोनों रिलेशन के कारण जो है ऐसा होता है। अब इसको डिटेल पढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, एक और है कि जो झील सब होता है, कल भी बताए थे कि झील का पूछता है कि झील के अंदर जो जीव जंतु मछली वगैरह सब रहता है, वो देखिए ऊपर से तो आप लोगों को लगता है कि जम गया है,
नहीं लगता होगा ना कि जमा हुआ इसके अंदर कैसे रहता होगा। तो उसके अंदर जो जीव कोई भी रहते हैं, मछली वगैरह सब, वो जीवित कैसे रहते हैं? इसका पीछे कारण क्या है बताइए। अब देखिए, अब जल का जो है ना, हम लोग विचित्र व्यवहार देखेंगे कि जल का क्या क्या व्यवहार होता है। देखिए, अमूमन अमूमन क्या होता है अपने अपने लाइफ में, बहुत सारे चीज पे ऐसा है, देखिएगा कि अगर आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। कोई भी चीज को आप गर्म कीजिए, उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जल के साथ उल्टा है। ठीक है, जल पहले बढ़ता है फिर घटता है, एक जगह मिनिमम हो जाता है। तो अब ये जल का जो है ये। और दूसरा क्वेश्चन कि एक बर्फ वाला क्वेश्चन है कि कोई बीकर में बर्फ तैर रहा है। ठीक है, तो उसका सतह क्या होगा? चलिए बता, एक क्वेश्चन आप लोगों से है, बहुत आदमी पढ़े होंगे फिजिक्स, बताइए कि जैसे ये बीकर है, इसमें पानी है, इस पे कोई हम आइस क्यूब रख दिए, बर्फ का टुकड़ा, आइस क्यूब रख दिए भाई। अभी क्वेश्चन सुना है पहले, यहाँ आइस क्यूब रख दिए। अब अब उस पे एक सिक्का रख दिए, बताओ, आइस क्यूब पे अब सिक्का रख दिए, जल स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या समझा तुमको, रटल रटल है कि फर्क नहीं पड़ेगा जल स्तर पे? जैसे ये बीकर है, ये बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बीकर के ऊपर क्या करेंगे, हम आइस क्यूब लेंगे, बर्फ का टुकड़ा लेंगे, अब बर्फ के टुकड़ा के ऊपर एक सिक्का रख देंगे। ठीक है भाई, बोला है कितना रुपया? जब बर्फ का टुकड़ा रख देंगे, तब क्या होगा, मतलब उसके सतह पे क्या फर्क पड़ेगा? स- सतह पे बताइए, क्या फर्क पड़ेगा? सतह बढ़ेगा, घटेगा, ऐसे ही रहेगा? वही बात है ना। र, कोई कोई चीज जो है ना, रटे रटायल, वो आपको एग्जाम से बाहर कर देता है, इसीलिए आंसर गलत होगा। इसका होगा घटेगा। अब कैसे होगा तो अभी पढ़ेंगे। पहले देखिए, जल का असामान्य व्यवहार कैसे करता है। आप बताएंगे ना, बोले हैं ना, तो आप दिमाग मत लगाओ अपने मन से। बोले कैसे हो जाएगा, बोले अभी बताएंगे, तो बोला कैसे हो जाएगा सर। अरे बता रहे गधा। हाँ? न, फिर तुम लोग क्वेश्चन करना कि सर क्या पता कि सिक्का आप बर्फे का उस पर डाल दिए हो, मतलब कुछ भी जब बता दी कि कोई। आप जल का असामान्य व्यवहार देखिए, आपको क्या करना है, आप नॉर्मल स्थिति में क्या देखिए, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल के साथ देखिए, इसका देखिए, 0 डिग्री सी से, जीरो से। अब देखिए, 0 से 4 डिग्री सी पे आप क्या कीजिएगा, अगर पानी को गर्म कीजिएगा, 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक गर्म कीजिएगा, तो जो पानी का आयतन है वो घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम घटेगा, आयतन, आयतन घटेगा। अगर 4 डिग्री सी, एट 4 डिग्री सी पे बात कीजिएगा, तो पानी का जो आयतन होता है वो मिनिमम होता है, मतलब सबसे जो न्यूनतम पानी का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सी पे रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम न्यूनतम।
ठीक है। चलिए, 4 डिग्री C से आप पानी को ज्यादा कीजिएगा तो वहां पे आप आयतन बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है, डेंसिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वॉल्यूम के बारे में पूछता है कि अगर पानी को 0 से लेकर 4 डिग्री C तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो आयतन घटेगा। अगर पानी 4 डिग्री C पे क्या होगा, तो उसका आयतन मिनिमम होता है। ठीक है। 4 डिग्री C से ज़्यादा करेंगे तो पानी का जो आयतन है वो बढ़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया कि बताइए अगर पानी को, सब बोल, सब सब सुनेगा, लड़का बताओ, क्वेश्चन तुम ही बताओ कि अगर पानी को 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो क्या होगा। बोला बढ़ेगा। कहाँ ध्यान, पढ़वे नहीं करता है। अब नहीं बनेगा क्वेश्चन, बोले सर पढ़ेवे नहीं किए थे। देखिए, अब यहाँ पे अभी रिलेशन क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री C तक क्या होगा, घटेगा। फिर 4 पे तो न्यूनतम हो जाता है, और फिर 4 से बढ़ना चालू होता है। तो हम क्वेश्चन पे क्या पूछे हैं कि जल को 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, 0 से 10 करेंगे तो देखिए 4 तक क्या होगा, घटेगा 4 तक मिनिमम, उसके बाद बढ़ना चालू होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बोलना है कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछ जाता है कि जाड़े के दिन में जो है पाइप जो है फट क्यों जाता है, यही का क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए किसी भी चीज को आप 0 से 4 डिग्री तक गर्म करते तो उसका आयतन घट जाता है। अब देखिए उल्टा करेंगे, अब जाड़े के दिन में टेम्परेचर हाई होता है कि लो, लो होता है, तो 4 डिग्री से कम हो जाता है। 4 डिग्री से जब ये कम होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए पाइप का जो पहले से जो आकार है वो चाहेगा उसका बड़ा कर दे, तो इसीलिए पाइप फट जाता है। समझे, या नहीं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप फ्रिज में कभी कभी बोतल रख देते होंगे, उसका पेंदी नीचे कर देता है ना, तो पानी को थोड़ा खाली करके रखते हैं ताकि ठीक, नहीं तो कभी पूरा भर के रख दिया जाएगा, पेंदी निकल गया। तो ये सब यहीं से है, इसी यहीं पे क्वेश्चन बनता है ये सब। ठीक है। चलिए, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि रेल के पटरियों के जो बीच की जो हाँ ज्वाइंट होता है वो थोड़ा छोड़ा जाता है, क्यों। हाँ, गर्मी में जो है देखिए, ठंडी में वो बढ़े ना, और गर्मी में हाँ, तो इसी के कारण जो है, इसी टेम्परेचर के कारण होता है। ठीक है। अब आप देखिए, वॉल्यूम समझ में आ गया, 0 से 4 घटेगा, 4 डिग्री न्यूनतम बढ़ेगा। फिर अब आपको घनत्व पूछ लेता है, डेंसिटी, कि 0 से 4 डिग्री तक पानी का घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है। उसका घनत्व क्या होता है, हम्म, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो 0 से 4 डिग्री तक पानी का घनत्व बढ़ेगा, 4 डिग्री C पे जो है डेंसिटी होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम महत्तम। उसके बाद 4 डिग्री C से ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर तो डेंसिटी हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, डेंसिटी घटेगा। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही है। अब बताइए डेंसिटी, कितने आदमी को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं, लेकिन आम भाषा में डेंसिटी को कैसे समझेंगे, जैसे देखो भाई, तुम लोग को मन नहीं लगता है पढ़ने में। अब देखो, देखो डेंसिटी समझो, जैसे कि दो कमरा है, एक यहाँ पे कमरा है, अब यहाँ पे कमरा है। ठीक है। अब इस कमरा में एगो बालक यहाँ है, एगो बालक यहाँ है, दूगो बालक एक कमरा में रख दिए। ठीक है। और दूसरा कमरा में 4 गो बालक को रख दिए। ठीक है। अब इन दोनों कमरा में बताइए कौन ज्यादा डेंस होगा, 4 गो वाला। तो यही तो डेंसिटी है, डेंसिटी दिखाता है कि कोई भी चीज को कैसे रखा गया है, कितना सटा सटा के रखा गया है। ठीक है। तो यही बात है।
डेंसिटी ये दिखा, जैसे कि दीवार में कितना ज़्यादा ईंट रहेगा वो ज़्यादा डेंस रहेगा, जितना कम रहेगा वो कम डेंस रहेगा। डेंसिटी वही होता है घनत्व। जैसे अभी आपकी क्लास की डेंसिटी क्या है? कम है। जब पूरा कोचा जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जल का 0 से 4 डिग्री पर करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा। बोलेगा कि 4 डिग्री सी पे डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि बताओ कि झील के अंदर का मछली जो है जीवित रहता है कैसे? कहा है कि 4 डिग्री सी पे जल का जो डेंसिटी घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। उसका आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सी पे जो जल का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। उसी के कारण अंदर का जो जल होता है वो जमता नहीं है। उसी के कारण जो है झील के अंदर की जो जीव जंतु सब है जीवित रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। चलो, अब झील वाला थोड़ा समझा दे, आ गए हैं? राजेश खन्ना। ओए, राजेश खन्ना का एक बहुत अच्छा लाइन है कि चाहते उल्फते शोहरते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, और ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। सबका दौर आता है, और आप लोग दौर नहीं लाइए, दौर का स्क्वायर लाइए। ठीक है, पढ़िएगा तब ना होगा, खाली पढ़ते रहते हैं और ये जो है बात करते रहता है, एकरा से बात करेगा। कौन कथी बात करते रहता है एकरा से तुम? शादी, शादी वादी दोनों का हो गया है कि? नहीं, अमूमन अमूमन ऐसा होता है ना, दो शादीशुदा पुरुष जहाँ मिलेगा, दोनों इतना दुख बताएगा। हो सकता है। देखो, एक एक चीज सिमिलरिटीज है कि मोबाइल और पत्नी, हर एक आदमी को लगता रहता है कि थोड़ा दिन रुक जाते तो इसे बेहतर मिल जाता। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या पता आगे मिले ही ना। क्या? लड़का सब तो यही सोच में रहता है, वो रुक जाते थोड़ा इससे अच्छा मिले है। पता चला कि बाद में तो लड़का सब यह हालत, शादी नहीं होते रहता है। चलिए, अब जो है बर्फ वाला क्वेश्चन बता देते हैं। बर्फ वाला देखिए, बर्फ का एक अपना गुण है। अभी आपको क्या बताए थे यहाँ पे कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है पानी का आयतन घटता है। ठीक है, फिर 4 डिग्री पे मिनिमम रहता है। 4 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो देखिए, बर्फ के साथ एक बहुत बढ़िया गुण है कि बर्फ अगर अपने आप को पूरा पिघाल लेगा, अगर पूरा पिघल जाएगा तो आयतन को 10% घटा लेता है। क्या करता है? आयतन को 10% घटा लेता है। उस- अच्छा, हम लिखा देंगे, ये सब तो अभी लिखाएंगे। मछली वाला भी लिखा देंगे। ए, हंसता, एक बात बताओ, सबसे जो है ना, सबसे सीरियस स्टूडेंट वही है, क्योंकि क्वेश्चन देख के आती है, क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग है मुंह उठा के कुछ बताते हैं। नहीं, कुछ बात नहीं। साइंस का स्टूडेंट है, पूछते हैं डेंसिटी तो बोलता है मैक्सिमम। चलिए लिखिए क्वेश्चन, ऐसे स्टार मार्क दे के लिखिएगा कि बर्फ, लिखिएगा कि बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन 10% तक घटता है। बर्फ, लिखे, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम 10% तक घटता है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दो बनेगा तो दोनों लिख लेंगे। पहला केस, हम्म, आप देखिए, ये बीकर पानी से भरा हुआ है। इस पानी के ऊपर क्या लेंगे? कोई आइस क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? आइस क्यूब। आइस क्यूब लेंगे तो क्वेश्चन दो पूछता है
कि अगर कोई बीकर पानी से भरा हुआ है तो बीकर के जो बर्फ है उसका कितना भाग अंदर रहता है, कितना भाग बाहर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर बीकर पानी से भरा हुआ है तो जो आइस क्यूब मतलब बर्फ का कितना भाग बाहर रहता है और कितना भाग अंदर रहता है। तो इसका 90% भाग रहता है अंदर, ठीक, और 10% भाग रहता है बाहर। यानी कि 9/10 भाग जो है अंदर और 1/10 भाग बाहर। दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और पूछेगा। हाँ? कुछ ज्यादा अशुद्धि वाला नहीं, जो पानी से बना वो वाला ही नहीं, ये वाला जो आइसक्रीम उस सब नहीं। क्यूब नहीं बोला, आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा होता है बेवकूफ। अरे वही प्लेटे वाला गधा, तुम कोई भी बर्फ जाके जो है नोकीला उकीला करके कुछ डाल दो, कुछ डाल दो, ये बर्फ है। दो क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जब ये बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो उसके सतह पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या बताए हैं, बर्फ का एगो बहुत बड़ा गुण है कि अगर वो पूरा पिघल जाता है 10% घटा लेता है आयतन, तो वही जो 10% घटेला है वही ना बराबर हो जाता है, इसीलिए उसके सतह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे। तो लिखिए ये वाला, लिखिए ना। यहाँ पे एगो और बना लीजिए। जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे बनाओ। अब इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखिए, इस फिगर के नीचे लिखो कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा, देखिए अगर एक बर्फ का टुकड़ा, अगर एक बर्फ का टुकड़ा बीकर में तैर रही हो, ई बनेगा ए वाला कंडीशन, ई बनेगा बी वाला कंडीशन। लिखो, कंडीशन है ए और बी वाला। लिखो, लिखो कि अगर एक बर्फ का टुकड़ा एक बीकर में तैर रही हो तो 90% भाग जल के अंदर, बर्फ का 90% भाग किधर रहेगा, हाँ जल के अंदर, और 10% भाग जल के बाहर होता है। ठीक है। ये दूसरा केस में लिखिएगा, यहाँ भी कोई बर्फ का ये आइस है। बच्चा में हम लोग खाली बर्फ का मतलब समझते थे जो मीठा लगता है वही बर्फ। बर्फ कहने का मतलब जो पानी का जमा हुआ चीज होता है वो भी बर्फ। लेकिन बच्चा में सबके बर्फ दिमाग में परसेप्शन बैठा रहता है कि बर्फ का मतलब मीठा वाला चीज। अच्छा, उस पत्थर जो गिरता है छोटा छोटा, हाँ लड़की सब उसको जो है उसको बीच बीच के खाएगी, लड़का सब पैर से उसको मसलेगा। हैं? लिखिए। अब बी वाला में लिखो, बी वाला में लिखो कि बर्फ के पिघलने के बाद बीकर का जल स्तर वही रहेगा। बर्फ के पिघलने के बाद बीकर का जल स्तर वही रहेगा, मतलब बर्फ जो देखो, साइंस बैकग्राउंड। अभी सिक्के वाला बता रहे, तीसरा होगा ये दूसरा। ओए पहले जैसे जैसे बता रहे हैं, अपने आगे काहे कूदते रहता है, अलगे मन में सोचते रहता है कि ये कहाँ होगा अरे हम बता रहे हैं ना, हम समझेंगे ना कहाँ क्या चीज बताना है। अभी हम बताएं कि बर्फ का एक प्रॉपर्टीज है, गुण है, कि जब वो पूरा पिघलता है तो अपने आयतन को 10% घटा लेता है। पता है ना कि बर्फ का प्रॉपर्टीज है, वो जब ये पिघलता है तो 10% घटा लेता है, मतलब अपने आयतन को कम कर लेता है। तो किसी बीकर में पानी से भरा है, बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर रखेंगे तो क्वेश्चन 90% भाग अंदर रहेगा बर्फ का डूबा हुआ, और 10% निकला हुआ बाहर, यानी कि 1/10 भाग बाहर, एक 9/10 भाग अंदर। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, अगर पूरा बर्फ पिघल जाएगा बीकर में, ठीक है, तो जल स्तर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जल स्तर वही रहेगा। अरे वो अपना आयतन को घटा लेता है। यहाँ पे जल का जो असामान्य व्यवहार काहे बताएं पहले, कि जल का जो है विचित्र व्यवहार करता है। तुमको जो चीज लगता होगा जल के लिए उसका उल्टा है, वो अलग व्यवहार करता है। लिखो। अब लिखो, अब सिक्का वाला जो क्वेश्चन बताए थे वो लिखो।
जैसे कि यहाँ पे तो बर्फ का टुकड़ा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब तुमको फंसाने के लिए पूछ देगा कि बर्फ का टुकड़ा तो दी है, टुकड़ा पे एक कॉइन रख दिए, कोई सिक्का रख दिए, तब क्या होगा, जलस्तर पे क्या फर्क पड़ेगा, समझे। तो जलस्तर घट जाएगा, लिख लो इसको भी, ऐसे बना लो। सब रटले रहता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाके मार देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो। कोई कोई विद्यार्थी ऐसे रहेगा, एग्जाम हॉल से निकलेगा 90 मार्क्स सही है, रास्ता में आएगा 65 आएगा, रूम पे आएगा 40 पे आएगा, आंसर किए आने के बाद 20 पे, टेंशन ही आ गया। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत चीज है। हम कर सकते हैं ये अच्छा बात, लेकिन हम ही कर सकते हैं ये गलत बात है। चलिए, ये आइस क्यूब है, यानी बर्फ का टुकड़ा, उस पर कोई क्वाइन रख दिए। लिखिए, लिखिए बर्फ के पिघलने के बाद, इसमें लिखेगा कि बर्फ के पिघलने के बाद, पिघलने के बाद लिखे, बीकर में जल का स्तर घट जाएगा। अब का है, देखिए देखिए, बर्फ का तो अपना एक प्रॉपर्टी था कि वो 10% घटा लेता था तो चीजें समान कर लेता था। लेकिन अब जो सिक्का है, सिक्के का तो कुछ आयतन ना होगा, तो जितना वो भाग घेरेगा तो जल को हटाएगा ना। अब जितना भाग घेरेगा तो जल को हटाएगा, इसीलिए उसका जल स्तर कम हो जाता है, समझे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, खाली रट लीजिए उसको, होता है। देखिए, सुनिए, देखिए, सबसे अच्छा देखिए, बाल्ट आप लोग ठंडी महीना में बहुत किए होंगे, वैसे मजाक किए, रटना नहीं है, विज्ञान को कभी भी रटना नहीं है, समझे। विज्ञान समझने की चीज है, समझ समझ के, छोटा छोटा बात नहीं समझ में आता, किसी से हेल्प ले लो, ऐसा थोड़ी है। तुम लोगों में एक चीज समस्या है ना, कि तुम लोग मजाक करते रहता है समझने टाइम में, वही दिक्कत है। बाद बाकी तो तुम लोग लड़का ठीक हो, पढ़ते नहीं हो, किसी किसी का। हाँ, आप देखिए क्या होता है, तो आप बाल्टी में पानी भर दिए हैं, ठीक है, एक मॉग लेंगे जिसे आप नहाते हैं, वो मॉग को पूरा खलिया छोड़ दिए हैं अभी, ठीक है। आप मॉग को खाली नीचे कीजिएगा, ठीक है, जलस्तर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मॉग में क्या कीजिएगा, ईंट रख दीजिए, ठीक है, और तब उसके नीचे रखिए। अब ईंट रख के जो है ना बीकर में रखिएगा, देखिए जलस्तर उस पर क्या फर्क, जलस्तर कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जल जल का जो जितना आयतन है, वो जो क्वाइन गिरेगा या कुछ भी गिरेगा वो अपना आयतन तो घेरेगा, इसीलिए जल का स्तर कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई बर्फ पे कोई क्वाइन है, कोई सिक्का है, अगर बर्फ पूरा गल जाता है, बर्फ पूरा गल जाता है तो क्वाइन इसके अंदर गिरेगा, तो उसका जल स्तर घट जाएगा, समझ आ गया। चलिए, किरचॉफ का तो इलेक्ट्रिसिटी में भी रूल था, ठीक है, और किरचॉफ का यहाँ भी एक रूल है, किरचॉफ से दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ भी। देखिए, किरचॉफ का कहना था कि उष्मा का कोई जितना अच्छा अवशोषक हो सकता है उतना ही उत्सर्जक हो सकता है, ये किरचॉफ का था। जैसे कि काली और खुरदरी सतह जो है ना, उष्मा का अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। चिकना और प्लेन सतह जो है ना, उष्मा का जो है, हाँ। जैसे कि देखे होइएगा कि गांव घर में पहले भोज उज बनता था, तो जो टोपिया होता था उसको लेवा जाता था ना, ताकि उष्मा उसको अच्छा से मिले। जैसे देखिए, एगो लोहिया जिसको आप खाना बना बना के काला कर दिए हैं, आ एगो पूरा उजला है, मतलब लड़की वाला लोहिया तो पूरा सब साफ कर दिया अच्छा से। तो देखिए, जो काला लोहिया है उस वो जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो काला कलर होता है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। जैसे काला कपड़ा पहन के आप निकलते होंगे, तुरंत आप ऐसे हाथ रखिएगा, गर्मा जाएगा। सबसे अच्छा, धूप में आप निकलिए, बाल पे हाथ दीजिएगा, गर्म रहेगा। आप त्वचा छूइएगा, उसकी अपेक्षा कम। तो काला जो चीजें होती है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो अब लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। लेकिन एक चीज है कि देखिए, विद्युत का जो अच्छा सुचालक होता है वो उष्मा का भी अच्छा सुचालक होता है।
अमूमन। लेकिन जो उष्मा का अच्छा सुचालक है वो विद्युत का सुचालक होगा कि नहीं होगा, ये बात सत्य नहीं है। इसको इसको भी लिखिए, पहले लिखिए पॉइंट देके, जैसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिए। लिखिए विद्युत के अच्छे चालक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, विद्युत के अच्छे, विद्युत के अच्छे चालक उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए जाड़े के दिन में देखते होंगे एक लकड़ी का टुकड़ा और एक एल्युमिनियम या लोहे का कोई टुकड़ा, उस पर हाथ वहाँ ठंडा न का है, तो वो उष्मा का अच्छा क्या है, अवशोषक है। मतलब कि जो विद्युत का जितना चालक होगा उष्मा का भी उतना ही चालक, सेम। ठीक है, लेकिन लिखिए क्या लिखे कि विद्युत के अच्छे चालक उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, किंतु, लिखिए किंतु उष्मा के अच्छे चालक, उष्मा के, उष्मा के अच्छे चालक विद्युत के भी अच्छे चालक हो, यह हमेशा सत्य नहीं है। जैसे कि अभ्रक, माइका। देखिए विद्युत का जो अच्छा चालक होगा, जो कंडक्टर होगा, वो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छा चालक होगा, ये हमेशा लागू होगा। लेकिन जो उष्मा का अच्छा चालक है वो विद्युत का भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समझे? जैसे माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है लेकिन उष्मा का सुचालक है कि नहीं? तो ये पे यहाँ पे बात क्या हो जाता है, लागू नहीं होता है। इसीलिए देखिए अमूमन केस में होता है, जो उष्मा का चालक होगा विद्युत का भी होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। लेकिन जो विद्युत का होगा वो उष्मा का होगा ही। समझे? अब लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि काली और खुरदरी, देखिए लिखिए काली और खुरदरी सतह उष्मा के अच्छे अवशोषक और बुरे उत्सर्जक होते हैं। और बुरे उत्सर्जक मतलब जल्दी हीट को अपने से बाहर नहीं जाने देते हैं। फिर से सुन लीजिए कि उजला अजी काली और खुरदरी सतह उष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और अवशोष, सुनो, काली और खुरदरी सतह जो होता है उष्मा को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए काली और खुरदरी सतह अच्छे अवशोषक होते हैं और अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। लिखो, बुरे उजला में लिखना है, लिखो काला, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक दोनों होता है। कि काली और खुरदरी सतह जो होता है, कोई भी काली और खुरदरी सतह पे जो है हीट ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? हीट ज्यादा लगेगा भी और हीट कम भी समझे? ठीक है, तो इसीलिए लिखिए कि काली और खुरदरी सतह अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि उजला और चिकना सतह, उजला और चिकना सतह, उजला और जो चिकना सतह होता है बुरे अवशोषक और बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये बात को कौन बोला था? किरचॉफ। किरचॉफ यही बात बोला था, किरचॉफ का नियम यही है कि उष्मा के जो काली और खुरदरी जो चीजें हैं वो उष्मा के अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक हैं। जैसे कि काला शर्ट तुरंत हीट को गर्म कर देता है, ठीक है? नहीं गर्म कर देता है, जितना अच्छा अवशोषक होगा उत्सर्जक भी उतना ही अच्छा होगा। उजला में आप उजला पहनते हैं, हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? इसीलिए तो ये दोनों किरचॉफ के अनुसार। चलिए आगे देखिए, टाइम हो गया है। चलिए, अच्छा एक बात, दो बात पूछते हैं आप लोगों से। कल खत्म हो जाएगा, कल देखिए साउंड भी खत्म हो जाएगा,
और ये भी खत्म हो जाएगा। साउंड देखिए, साउंड रिलेटेड है लाइट से, क्योंकि लाइट में जितना पढ़े, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विक्षेपण, सारा कुछ इसमें पढ़ना है, विवर्तन, ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। साउंड में भी पढ़ना है। साउंड में और बहुत सारा लोड पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि क्या है, इसमें भी इसमें ही हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे यहीं पे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो होता है, इंफ्रारेड, ये सब तो यहीं पे खत्म कर लेंगे चीजों को। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या है नहीं है, तो सब चीजों को कर लेंगे। अच्छा बताइए, दिन में जो हवाएं चलती है वो कहाँ से चलती है, किधर से किधर? बोल अरब सागर से। जैसे दो दो कंडीशन देते हैं आप लोगों को। हाँ देखो, हाँ यही पूछना, देखिए जैसे कि ये समुद्र है, इन डे मतलब दिन में, ये समुद्र है, और यहाँ पे पेड़ है, यानी कि ये लैंड है, भूमि है। और एक कंडीशन है एट नाइट। ये दो कंडीशन है, बताइए। दिन में जो हवाएं चलती है वो किधर से किधर, समुद्र से पृथ्वी की ओर कि पृथ्वी से समुद्र की ओर? हाँ, हवा और पानी का जो फ्लो होता है कैसा होता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो दिन में क्या होता है, दिन में सूर्य की किरण धरती पे ज्यादा पड़ती है, तो सूर्य की किरण धरती पे ज्यादा पड़ेगी तो ये भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये भाग गर्म होगा तो यहाँ से हवा जो है ऊपर उठ के ऊपर, तो यहाँ जो है लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, निम्न दाब। और हवाएं जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि समुद्र में पानी भरा हुआ है, जल्दी वो गर्म नहीं होगा। इसीलिए जो दिन में जो हवाएं चलती है वो समुद्र से चलती है धरती की ओर, इसको कहा जाता है समुद्री समीर। इसको कहा जाता है समुद्री समीर। पूछ लेता है कि समुद्री समीर क्या होता है, जब हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर चले उसे कहा जाता है समुद्री समीर। रात में क्या होता है देखिए, भर दिन का ऐसे गर्म रहता है, अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि भर दिन जो है समुद्र गर्म हो जाता है और धरती क्या होने लगता है, ठंडा। धरती क्या होने लगता है, ठंडा। तब समुद्र में बन जाता है क्या, लो प्रेशर का बेल्ट, ठीक है, निम्न दाब का केंद्र। अब हवाएं जो है रात में क्या करता है, पृथ्वी से समुद्र की ओर चलना था, इसे कहा जाता है स्थल समीर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि समुद्री समीर क्या है, स्थल समीर क्या है। भूगोल में पढ़ा था। अरे हीट में भी पढ़ना होता है गधा, तो भूगोल में पढ़ते हैं। तो कहाँ उल्टा पुल्टा बोल रहा था। आप मतलब पकड़े थे कि चीज। अब इसमें थोड़ा रह गया है, मतलब 10-15 मिनट का, उसके बाद खत्म। अब तो खत्म हो गया। हाँ, साउंड बचा है थोड़ा, न्यूमेरिकल करवा देंगे ताकि 9th 10th के जो बच्चे होंगे उसको दिक्कत होगा ना। न्यूमेरिकल उन लोगों को पूछता है, 9th 10th वाले को न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो 9th 10th वाले के लिए न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि ताकि उनको एग्जाम में दिक्कत ना हो। हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।